मध्य प्रदेश में विदेश से कोयला आयात पर सियासत अब तेज हो चली है। कोयले को लेकर एमपी कांग्रेस यात्रा निकालेगी। केंद्र सरकार को पूर्व मंत्री अरुण यादव ने चेतावनी दी है कि मध्य प्रदेश को उसके हिस्से का कोयला मिले, कोयला नहीं मिला तो हक की लड़ाई लड़ेंगे। अरुण यादव की तरफ से कहा गया है कांग्रेस की यात्रा में सीएम शिवराज भी साथ आए। तो अरुण यादव ने यह भी अपील की है कि कोयला की जो कमी हो रही है उसको लेकर अपनी लड़ाई लड़ी जाएगी, वो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने सीएम शिवराज से भी साथ आने की अपील की है। चूंकि कांग्रेस एक यात्रा निकालने जा रही है और आपको जानकारी दें कि कोयला को लेकर दरअसल ये यात्रा निकाली जाएगी। वहीं इसमें केंद्र सरकार को पूर्व मंत्री अरुण यादव ने चेतावनी दे दी है। तो ये ट्वीट उन्होंने किया है, मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश को उसके हिस्से का कोयला दो, नहीं तो हम जनता के हितों के लिए अपने हिस्से का कोयला लेकर रहेंगे। जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यूपीए सरकार के दौरान कोयला यात्रा निकाली थी, उसी तरह अब भी कोयला यात्रा निकालें। तो ये पूर्व मंत्री अरुण यादव का ट्वीट है और उन्होंने अपील की है कि वो उसके हिस्से का कोयला यानी कि मध्य प्रदेश के हिस्से का कोयला दे दें। शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, पूर्व केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये ट्वीट किया गया, साथ ही सीएम शिवराज से भी कोयला यात्रा निकालने की अपील की गई। देखिए अंजलि, पूरे मामले को पहले समझना होगा क्योंकि ये विवाद बढ़ता जा रहा है। केंद्र और सरकार, राज्य सरकार की बात करें तो अलग अलग राज्यों में इस तरह की स्थिति बन रही है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि आपको विदेश से कोयला आयात करना होगा और आपने जो डेडलाइन भी दी गई है बाकायदा केंद्र सरकार की तरफ से, और डेडलाइन में ये कहा गया है कि इतने समय तक आप कोयला आयात नहीं करते हैं विदेश से तो फिर आपको जो केंद्र सरकार से कोयला मिलता है उसमें कटौती धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और वो 40% तक कटौती की जाएगी। और अगर ये कटौती होती है तो मध्य प्रदेश हो या फिर तमाम जितने भी राज्य हो जहां पर वो सहमति नहीं जता रहे हैं कि विदेश से कोयला खरीदे तो वहां पर बिजली संकट गहरा सकता है। और इसी को लेकर अब ये कह सकते हैं कि एमपी की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट कर कहा है कि वो कोयले को लेकर यात्रा निकालेंगे क्योंकि उनका ये दावा है कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त कोयला है और हम केंद्र सरकार को जो मध्य प्रदेश का कोयला है वो लेने नहीं देंगे, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनकी यात्रा में शामिल हो क्योंकि यूपीए सरकार के समय जब कोयले का संकट हुआ था तो तब शिवराज सिंह चौहान ने भी यात्रा निकाली थी और कहा था कि मध्य प्रदेश का कोयला हम केंद्र सरकार को लेने नहीं देंगे क्योंकि इस पर पहला हक हमारा। और उसी को मुद्दा बनाते हुए अब अरुण यादव नजर आ रहे हैं। साथ साथ उन्होंने आरोप अंजलि ये भी लगाए हैं कि सरकार पूरी तैयारी ये कर रही है कि विदेश से कोयला आयात करवाकर आम जनता को जो बिजली उपभोक्ता उनको बिजली महंगी मिलेगी। दरअसल अभियंता संघ ने भी ये बात कही है कि अगर विदेश से कोयला खरीदा जाता है तो महंगा कोयला खरीदा जाएगा और उसके कारण प्रति यूनिट 70 से 80 पैसे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी भी तो शब्बीर तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। लोगों को इस भीषण गर्मी में बिजली ना मिलने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल अंजलि, हमने कई तस्वीरें न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले दिखाई थी। भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 40-45 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ है, लगातार बना हुआ है और कई जगहों पर बिजली कटौती की जा रही है। और इन सबके बीच अगर कोयला संकट गहराता है तो बिजली संकट और गहरा सकती है और इसी को लेकर ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। अरुण यादव ने एक कदम आगे निकलते हुए कहा है कि उस कोयले को लेकर वो यात्रा निकालेंगे और अगर ये यात्रा निकलती है तो ये कह सकते हैं कि 2023 से पहले ये बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है क्योंकि हम सबको पता है बिजली के मुद्दे पर, बिजली के दाम को लेकर सीधे जनता से इसका जुड़ाव रहता है और जनता से जुड़े हुए मुद्दे को ध्यान में ठीक है शब्बीर, आपको मैं रोकूंगी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ अरुण यादव खुद जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार। जी सर, कोयला आयात को लेकर आपने ट्वीट किया और साथ ही आपने ये भी मांग की है कि इसमें जो सीएम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो भी साथ दें। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और ये सरकार का पूर्णतः फेल्योर है कि हमारे लोकल में कोयला होने के बावजूद भी बाहर विदेशों से कोयला लाकर हमको प्रदेश की जनता को महंगी बिजली सप्लाई करने का एक प्री प्लान प्रोग्राम है जिसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद करने का सरकार का एजेंडा है। मध्य प्रदेश की जनता की जेब में फिर से महंगी बिजली देकर एक डाका डालने का काम किया जा रहा है। जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार केंद्र में थी तो शिवराज जी ने बड़ा साइकिल यात्रा निकाली थी कोयले को लेकर,
आप साइकिल यात्रा निकाले हो, कांग्रेस उनके साथ मदद करेगी। तो ये पूर्णतः महंगी बिजली देकर हमारे जेबों डाका डालने का एजेंडा है। जी जी, लेकिन सर वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्या 2023 से पहले चूंकि लगातार ये मुद्दा जो उठाया जा रहा है, सियासत इस पूरे मुद्दे पर गर्म है, तो क्या ये एक बड़ा और गंभीर मुद्दा हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले? सरकार नहीं चाहती तो कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। लेकिन अभी क्या रणनीति है सर इस यात्रा को लेकर, जो कोयला यात्रा निकाली जाएगी कांग्रेस की तरफ से? हम तो कह रहे हैं कि सरकार, मुख्यमंत्री जी सचेत हो जाए और हमको महंगी बिजली देने ना दे हमको, अन्यथा हम आंदोलन भी करेंगे और यात्रा भी करेंगे। सर ऊर्जा मंत्री की तरफ से जब भी इस मसले पर सवाल पूछा जाता है तो हालांकि वो कई बार तो इसको एक्सेप्ट करते हुए दिखाई देते हैं कि कोयले की कमी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो रैक हैं वो मंगवाई जा रही हैं और जो आपूर्ति है वो भी की जा रही है कोयले की। ये मध्य प्रदेश में बिजली की सप्लाई सुदृढ़ हो, ये किसकी जिम्मेदारी? प्रदेश की सरकार की है। प्रदेश की सरकार ने समय पर कोयले की व्यवस्था क्यों नहीं की? नंबर 1, सरकार ने हमारा कोयला, हमारे पास कोयले के होने के बावजूद भी आप बाहर से कोयला क्यों मंगा रहे हो? बाहर का महंगा कोयला मंगाकर पहले तो आप उद्योग की मदद कर रहे हो और हमको महंगी बिजली दे रहे हो। तो ये पूर्णतः फेल्योर है मध्य प्रदेश की सरकार का। जी, लेकिन सर जो अपील की गई है और आपकी तरफ से कहा गया है कि शिवराज सिंह चौहान भी हमारे साथ कोयला यात्रा निकालें, तो क्या लगता है कि सर आपकी कोयला यात्रा में समर्थन उनका रहेगा? जब यूपीए सरकार के दौरान जब निकाला था, कोयला यात्रा निकाली गई थी। निकाले ना, अभी क्यों नहीं निकाल रहे हो? उनकी सत्ता है तो लाए हो, करें, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए। शब्बीर हमारे साथ जुड़े। शब्बीर, आपका भी बहुत शुक्रिया।